नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने गजट के माध्यम से 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। 25 जून आज से कितने दिन पहले था आप खुद जोड़ लीजिए, क्योंकि यह गजट 12 जुलाई 2024 को निकाला गया है। मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई थी 2014 में। 25 जून यानी वो दिन जिस दिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी के नाम से मशहूर श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया था। उसी आपातकाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केंद्र सरकार में 10 साल शासन पूरा करने के बाद 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। संविधान हत्या दिवस घोषित जो उन्होंने किया है तो उन्होंने 12 जुलाई को किया है, यानी 5 दिन उधर और 12 जुलाई इधर। परिणाम जो लोकसभा 2024 का आया था वह 4 जून को आया था और परिणाम भी जनता ने ऐसा दिया, यानी ऐसा जनादेश दिया है जिसमें जनता का आदेश सर्वोपरि मजबूरी में ही सही मोदी सरकार को मानना ही पड़ेगा। आइए समझते हैं कि संविधान हत्या दिवस किस द्वेष की भावना से, वैमनस्य की भावना से, बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से भारत सरकार ने गजट जैसे महत्वपूर्ण एक कानूनी व्यवस्था का दुरुपयोग किया है। कोई भी कानून जब अपने अंतिम रूप में बन जाता है, अंतिम निर्णय हो जाता है, उस पर सरकार की मुहर लग जाती है, तो उसे गजट में प्रकाशित किया जाता है। गजट में प्रकाशित होने का मतलब है कि उसे भारत सरकार द्वारा पूरी तरह माना गया है, स्वीकार कर लिया गया है और जिसे अक्षरशः जनता के बीच में लागू किया जाएगा। आप सोचिए कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया था तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह दिन भी भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास के लिए काला दिवस के रूप में मनाया गया था। यह काला दिवस न केवल विपक्ष के नेताओं द्वारा मनाया गया था, बल्कि आपातकाल के समय में ऐसे सारे पत्रकार, बुद्धिजीवी, अकादमिक, सिविल सोसाइटी के लोग थे जो लोग इंदिरा गांधी या कि कहें कि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ सही तरीके से विरोध करती थी। इंदिरा गांधी ने उन सारे नेताओं पर मुकदमे चलाए, उन्हें जेल में डाला। हालांकि बाद में यह आपातकाल 2 साल के भीतर ख़त्म हो गया और 2 साल के बाद 1977 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार पूरे देश से ही साफ हो गई और ऐसी साफ हो गई कि साफ साफ भारत की जनता ने यह संदेश सुना दिया कि भारत की लोकतंत्र जो 1947 में मजदूरों के खून पसीने से, गरीबों के खून पसीने से कमाया गया था, उस आज़ादी को कोई भी पार्टी आड़े हाथों नहीं ले सकती, उसका मजाक नहीं बना सकती। 1977 की बुरी हार के बाद इंदिरा गांधी को वापस जनता में लौटना पड़ा था और साफ साफ उन्होंने, इंदिरा गांधी ने वापस यह जनता को संदेश दिया था कि जनता ही सर्वोपरि है भारत के लोकतंत्र में। और इंदिरा गांधी ने यह भी संदेश दिया था कि भारत के लोकतंत्र की नींव वे सभी वंचित समाज के आने वाले लोग हैं जिन्हें बार बार, हर रोज़, हर क्षण, हर पल सताया जाता है, उन्हें दंडित किया जाता है। 1977 के बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद इंदिरा गांधी वापस प्रचंड बहुमत से सरकार में आई और उसके बाद से कांग्रेस बहुत लंबे समय तक सरकार में रही। जाहिर सी बात है कि 25 जून 1975 में जो आपातकाल लगा था उसके बाद से न केवल कांग्रेस ने बल्कि पूरे देश की राज्यों की सरकारों ने सीख ली थी, सबक लिया था कि भारत की जनता जो गरीब मानी जाती है, मजलूम मानी जाती है, जिन्हें अशिक्षित माना जाता है, दरिद्र माना जाता है, जिन्हें राजनीतिक रूप से अशिक्षित माना जाता है, उस भारत की जनता ने 1975 के आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ 2 साल बाद साफ साफ बता दिया था कि भारत की जनता को
हल्के में नहीं लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए, केंद्र की सत्ता में आए पूरे 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में अभी तक उन्हें आपातकाल संविधान हत्या दिवस के रूप में नहीं दिखाई दिया। लेकिन 10 साल के शासन के बाद जब प्रधानमंत्री जी को याद आता है कि कांग्रेस के शासन में 1975 में आपातकाल लगाया गया था, अचानक से गजट प्रकाशित कर दिया जाता है और 25 जून को घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने संविधान को उठाया संसद के हॉल में और माथे से लगाया। भारत की जनता उनसे जानना चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जानना चाहती है, भाजपा सरकार से जानना चाहती है कि जिस संविधान को आप हत्या बता रहे हैं कि संविधान की हत्या 1975 में ही कर दी गई थी, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि 1975 के बाद से देश में संविधान नहीं था या दूसरा संविधान था? क्योंकि अगर संविधान की ही हत्या हो गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक किस संविधान के अंतर्गत पहुंचे? अगर संविधान की हत्या हो गई थी तो उन्होंने जिस संविधान को माथे से लगाया, क्या वह संविधान की लाश थी? क्या जाने अनजाने प्रधानमंत्री मोदी बताना चाहते हैं कि अब संविधान बचा ही नहीं है भारत की सरकार में, मोदी सरकार में, बल्कि संविधान की लाश है? इसकी क्या संविधान को वो लाश बताना चाहते हैं? ऐसा अगर नहीं है तो संविधान की हत्या क्यों कर रहे हैं? हत्या के बाद कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहता है, हत्या के बाद कोई विचार जीवित नहीं रहता है। अगर महात्मा गांधी की हत्या हुई थी जिसमें कौन कौन बड़े बड़े लोग आरोपित हुए थे, अगर उन लोगों के जन्मदिन को माफी दिवस के रूप में मनाया जाए तब कैसा लगेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हलफनामे में बार बार जो सूचनाएं दी हैं, वह राज्य में जब वो विधायक का चुनाव लड़ते थे उसमें अलग सूचना थी जिसमें वे अविवाहित थे, और जब प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने जो एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो उन्होंने हलफनामा यानी एफिडेविट दिया था चुनाव लड़ने के लिए, उसमें जो उन्होंने दिया वह अलग था। अपनी शिक्षा के बारे में प्रधानमंत्री लंबे समय से अलग अलग बातें करते रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक संसदीय भाषण में यानी विधानसभा के भाषण में कहा था, नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए, कि चौथी फेल राजा था। इशारे में जब उन्होंने बात कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर, जो अकादमिक डिग्री है, शैक्षणिक डिग्री है, उस डिग्री पर सवाल करने के बाद से गुजरात में उनके खिलाफ केस चलता है। क्या प्रधानमंत्री के इस डिग्री के नाम पर जो उन्होंने झूठ बोला, जिसमें डिग्री दिखाने के नाम पर कोई भी व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सामने नहीं होती है? क्या इस हलफनामे जिस दिन उन्होंने अर्जी दाखिल की थी चुनाव लड़ने के लिए, क्या उसे झूठा दिवस घोषित किया जा सकता है? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो सिलसिलेवार ढंग से कई सवाल उन्होंने पूछा है। उन्होंने कहा है कि क्या लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या हुई, इसे किसान हत्या दिवस कहा जा सकता है? जो हाथरस में बेटी की हत्या हुई, क्या उसे बेटी हत्या दिवस कहा जा सकता है? ऐसे तमाम अनगिनत उदाहरण अखिलेश यादव ने दिए हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से और भारत सरकार को करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून के परिणाम के बाद बौखलाए हुए हैं। इसका यह एक और सबूत है, जहां पूरे देश में नीट के घोटाले से पूरे देश की व्यवस्था यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन पर एक काला दाग लग गया है। जहां ऐसा कोई भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हुआ है। हाल में ही चंद दिनों पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने माना है कि नीट में धांधली हुई है। सरकार को उसे फिर से परीक्षा आयोजित कराने पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारे घोटालों पर अपनी जुबान खोलने की बजाय प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी जब प्रचंड बहुमत में थी, सत्ता में थी, शासन में थी, तो कांग्रेस ने भी ऐसी गलतियां की हैं जिसके लिए कांग्रेस को माफ़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन तब क्या है कि कांग्रेस ने जब अब गलती की तो उसी की गलती भुगत रही है कि कांग्रेस के राहुल गांधी बार बार जनता के बीच जाते हैं और जनता को भरोसा दिलाते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस की जो जनता के प्रति गारंटी है, उनके जो वादे हैं, उसे किसी शर्त पर पूरा किया जाएगा। लेकिन जनता
पूरी तरीके से कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर पाती है। दरअसल यह कांग्रेस के प्रति जनता के अविश्वास की एक लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस को, राहुल गांधी को, कांग्रेस नेतृत्व को जनता में न केवल जाकर बार बार अपने वादे दोहराने होंगे, बल्कि जहां जहां जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां पर उन्हें जाकर अपने किए गए वादों को, चुनाव के समय किए गए घोषणा को लागू कर देना होगा। उनके घोषणाओं के लागू से ही सीधा जनता को विश्वास हो सकेगा कि कांग्रेस जो कहती है उसे पूरा करती है। लेकिन अगर फिर भी कांग्रेस के शासन को और भाजपा के लगातार प्रचंड बहुमत के, यानी मोदी सरकार के प्रचंड बहुमत वाली सरकार के 10 साल के शासन की अगर तुलना होगी तो कांग्रेस बहुत आगे नज़र आती है। कांग्रेस इसलिए आगे नज़र नहीं आती है क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी रही है और भारत की आज़ादी में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, बल्कि इसलिए कि कांग्रेस के समय में जो शिक्षा का जो बजट है वह महत्वपूर्ण बजट है। कांग्रेस के समय में जितने भी बड़े बड़े अस्पताल सरकारी बनाए गए, भले भी उनकी आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद से उनकी हालत खस्ता हो गई है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में ही बड़े बड़े अस्पतालों को बनाया गया था और कम से कम जनता को खुश करने के लिहाज से ही कुछ ऐसे प्रबंध किए गए थे जो सुविधा के नाम पर पहुंचती है। बल्कि आप देखेंगे कि आईआईटी, आईआईएम, जितने भी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, उनका निर्माण, उनके निर्माण की नींव अगर किसी सरकार में रखी गई थी तो यह कांग्रेस की ही सरकार थी। नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार की तुलना अगर कांग्रेस के शासन से की जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं टिकते हैं। ऐसे में 10 साल का शासन वैसे भी प्रधानमंत्री बर्बाद कर चुके हैं। जहां तक प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल की बात है तो ऐसा लगता है कि जो भी यश, जो भी ओजस्विता, जो भी महत्वपूर्ण नेता के रूप में छवि बनाने में प्रधानमंत्री मोदी 10 साल कामयाब रहे, प्रचंड बहुमत के कारण, अपने ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के कारण तीसरे टर्म में लगता है कि उनकी छवि खुद उनके कारण, उनके बातों के कारण, उनके रवैये के कारण, उनके कानूनी दुरुपयोग के कारण मटिया मेट होकर ही रहेगा। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे दौर में जहां भारत कर्ज में डूबा हुआ है, ऐसे दौर में जब भारत के लोग, युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे दौर में जहां महिलाएं सुरक्षित हैं, ऐसे दौर में जहां मौसम की मार, भारत का पूरा राज्य, सभी राज्य मौसम के मार झेल रहे हैं, पर्यावरण के स्तर पर भी भारत सरकार की नीति काफ़ी प्रश्न चिन्ह के घेरे में है, चिन्हित है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अगर कोई गजट के माध्यम से कानून प्रकाशित करना ही है तो ऐसा कानून प्रकाशित करें जिसमें जनता की बात हो, उन्हें सुविधा पहुंचाने की बात हो। जहां पूरा देश मुकेश अंबानी के घर में हो रहे भोंडे भद्दे शादी के नाम पर व्यस्त है, जिसकी वसूली उनके पूरे प्राइवेट कंपनियों के हाथे रिचार्ज के नाम पर किया जा रहा है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि भारत की सरकार, मोदी सरकार खुलकर सामने आए और बताए कि क्या देश पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बिक कर ही रहेगा या सरकार नाम की कोई संस्था भी बची रहेगी। इसका कैसे बचाव होगा यह तो सरकार जाने या सरकार के लोग जाने। हम जनता की तरफ से बात करने वाले लोग हैं। हम तो इतना ही कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह जो आज का गजट है संविधान हत्या दिवस के नाम पर, यह एक बचकाना है, प्रतिशोधात्मक है और इससे साफ साफ दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिशोध की राजनीति करने के मूड में है, जनता की सेवा करने के मूड में नहीं है। अगर आपको मेरा यह चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।